वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम उन प्रश्नों को समावेशित कर रहे हैं जो कि उस समय की हैं जब अंग्रेज अपनी सत्ता का विस्तार भारत में कर रहे थे। तो शुरू करते हैं पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 81 नंबर प्रश्न से। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? ऑप्शन ए जहांदार शाह, बी फर्रुखसियर, सी रफ़ी उद दरजात, डी रफ़ी उद दौला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? एक फर्रुखसियर, दो रफ़ी उद दरजात, तीन रफ़ी उद दौला, चार मोहम्मद शाह। किसको किसको सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया था? तो इनमें से चारों को सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया था। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, बी रफ़ी उद दरजात, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी अहमद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी तैमूर लंग, सी नादिर शाह, डी अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी। 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी अकबर द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय या फिर डी शाह आलम द्वितीय। 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। 88 नंबर प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी अहमद शाह, सी आलमगीर द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। सर्वाधिक 3 बार शाह आलम द्वितीय के समय में आक्रमण हुए। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था सर्वाधिक शाह आलम द्वितीय के काल में। 89 नंबर प्रश्न है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। 90 नंबर प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी अहमद शाह प्रथम, सी आलमगीर द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न है कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी अहमद शाह प्रथम या फिर डी बहादुर शाह द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते थे।
92 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में उसके संस्थापक। बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मुर्शिद कुली जाफर खां, ए का पहला। फर्रुखाबाद 1714 राज्य का संस्थापक कौन था? यह थे मोहम्मद खां बंगस, बी का दूसरा। कर्नाटक 1720 में सादत उल्ला खां इसके संस्थापक थे। और अवध 1722 में इसके संस्थापक कौन थे? मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक, मिलान करना है। तो हैदराबाद 1724 में इसके संस्थापक थे मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क, ए का पहला। रुहेलखंड 1727 के संस्थापक अली मोहम्मद खां। भरतपुर 1740 के संस्थापक बदन सिंह। और मैसूर 1761 के संस्थापक हैदर अली। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 94 प्रश्न के बाद नंबर आता है 95 नंबर प्रश्न का, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन ए अवध के नवाब, बी बंगाल के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी इनमें से कोई नहीं। 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवध के नवाब। अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। 96 नंबर प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ऑप्शन ए गोकुला, बी राजाराम, सी चूड़ामन या चूड़ामणि, डी बदन सिंह। 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चूड़ामन या चूड़ामणि। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जट यूलाइसेस कहा जाता है? ऑप्शन ए चूड़ामन, बी बदन सिंह, सी सूरजमल, डी इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सूरजमल, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी जहांदार शाह, सी फर्रुखसियर, डी मोहम्मद शाह प्रथम। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली जाफर खां, बी सुजाउद्दीन, सी अलीवर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली जाफर खां, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, बी अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जाफर खां पर हमला, सी कलकत्ता की किलेबंदी, डी इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। 101 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी अहमद शाह प्रथम। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर सी। 102 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थीं?
ऑप्शन ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ऑप्शन ए सुजाउद्दीन, बी सरफराज खां, सी अली वर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। 103 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खां। 106 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे, कौन कौन से कारण थे। एक अंग्रेज द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, बी अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग, तीन भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। कौन कौन से कथन विवाद के कारण थे, तो इसमें पहला कारण था, दूसरा भी था और तीसरा भी था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 108 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में घटनाएं हैं और सूची 2 में उनकी तिथियां। ये घटना कब घटित हुई। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया, तो यह किया गया 15 से 20 जून 1756 को। एक को एक से मिलाएंगे। काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी, यह हुई थी 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 109 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन ए 24 परगना, बी नदिया, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 24 परगना। 110 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। ऑप्शन ए वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो, बी बंगाल के गवर्नर वेंस्टार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था, सी मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था, डी इनमें से कोई नहीं। 110 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। 111 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। यह इसने कहा था। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम।
111 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम, डी मीर जाफर। 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। 113 नंबर प्रश्न है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1. शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। 2. कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। 3. हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन सही है। 114 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुई? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच, बी शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच, सी मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 114 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच, ऑप्शन नंबर बी। 115 नंबर प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला को, बी मीर जाफर को, सी मीर कासिम को, डी नजमुद्दौला को। 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर को। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा दी गई थी। 116 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? ऑप्शन ए मीर जाफर, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला, डी मुबारकुद्दौला। 116 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुबारकुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी। 117 नंबर प्रश्न है, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। 117 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। 118 नंबर प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ऑप्शन ए इम्मद चिक्क कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। 118 का बी। 119 नंबर प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ऑप्शन ए चंदा साहिब, बी मोहम्मद अली, सी हैदर अली, डी टीपू सुल्तान। 119 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। 120 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में युद्ध दिए हुए हैं और सूची 2 में संधियां। सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में जो हुई थी, उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो उसमें हुई थी मद्रास की संधि, एक का पहला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आज हमने 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त किया। इन प्रश्नों में, इन मॉक टेस्ट में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में शीघ्र ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।